मेरी भैया भगवान के लिए मुझ पर महामंत्री संग्राम सिंह जल्लाद को बुलाया जाए। छोड़ो बाबू, कम हियर जी जाओ, जल्लाद को बुलाकर फौरन से टच किया। कैसी लगती कहिए महाराज, इस जल्लाद को क्यों याद किया गया है? जल्लाद नालायक लड़की ने अपने इस नालायक लड़की ने अपनी मां को अपनी पत्नी की तरह यूज करना चाहा, इसलिए न जल्लाद अब पलकी तेरी लगावा, न सोई का चलेगी मेरे दानवीर सम्राट, जैसी आपकी हो। चाचा जी मुझे बचा लीजिए, चाचा जी मेरे सब लोग मुझे ये आपने क्या किया? राजकुमार को इतनी बड़ी सजा दे दिया। अरे एक बार न सोचा राजकुमार गुलशन अपने मां के साथ ऐसा कर सकता है? नहीं राजा, राजकुमार गुलशन मैं भी जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा गुलशन ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तू बता, सारी गवाह सारी सबूत इसके खिलाफ है। हाँ राजा, मैं जानता हूँ, लेकिन राजा राजकुमार गुलशन निर्दोष है। और ये सब जो कुछ हो रहा है इसका कारण कि आपका सिर से अगर मैं तुम्हारे और महामंत्री संग्राम सिंह के कहने पर अगर दूसरा विवाह ना किया होता तो शायद यह दिन देखने को ना मिलता। इसलिए महाराज इस पाप का भागीदार या सेनापति तो सेनापति से अपनी दोनों आंख और कलेजा महारानी सिंह को देने के लिए तैयार है। महाराज के बाद को छोड़ दिया जा रहा है। सेनापति जी चुप रहो, हो जाओ अब मौन। राजपाट की बात में तुम होते हो कौन? तुमने सुना नहीं? महाराज को सबूत और गवाह की जरूरत होती है। सो महाराज के पास सबूत और गवाह दोनों पेश हो गए हैं और महाराज ने अपना फैसला भी सुना दिया है। अब फैसला बदलने वाला नहीं है। अगर देखना चाहते हो तो देखो, नहीं सबकी तरह तुम्हें भी धक्के देकर निकाला जाए राजदरबार से। दरबार भर के बंद कर निकालोगी महारानी जी, महारानी जी धक्के मारने की रानी जरूरत है।
लाल पापी हूँ मैं, और अपनी करनी की मैं भी सजा पाऊंगा। अगर ऐसे इतना चाचा तेरे पिताजी की सगाई तुम्हारा होता तो शायद आपको ये दिखा देखना पड़ता। और गुलशन मेरे लाल पापी हूँ मैं, और अपनी करनी की मैं भी सजा। पिताजी आपका फैसला मुझे मंजूर है बाबूजी, क्योंकि आप मेरे पिता होने के साथ साथ इस रत्नसार के सम्राट भी हैं। लेकिन माँ, हे मेरी मैया, माँ तो माँ होती है। माँ मर गई तेरी माँ। नहीं माँ, एक बेटा के लिए माँ कायम है, क्योंकि माँ हर बेटा को माँ के आंचल की आवश्यकता होती है। माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। द्वारपाल, मेरी तबीयत नासाज हो रही है। द्वारपाल, मुझे आराम गाह तक पहुंचाया जाए। जा जा ना से जाए खोई सकऊ, जैसे हमार जिंदगी बर्बाद करवा इसे तोहार हो। महाराज, अभी क्या देखा है, अभी क्या देखा है? ये तो टेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। ऐसा पिक्चर तुम्हें दिखाऊंगी, तुम ही नहीं ये पूरा रत्नसार देखेगा। तुम हेलो स्टाफ, ये आ गई ललिना की बुआ जी। कहो राजमाता, आगे चलिए, आपका बढ़िया नाम कर रही है बुआ जी। अरे मैं वैसे हूँ ना। अरे राजमाता जी, ललिना की बुआ जी का कहना है कि यह तिरा का मेहरारू, यह तिरा का मेहरारू हम कहूँ नहीं देखे। अरे हमारे की तरह मेहरारू हेरी है तो ना पाई है, उनसे कह दिया, ललना के बुआ से कह दिया हाँ। कि जैसे जैसे हम करी ऐसे अपने ससुरे में जाए के करी है। अगर यही तरह बहू करी है ना तो अनहू चैन से रही है। कि महारानी चांदनी से शिक्षा लेबू तो जिंदगी में सुख से रहबू नहीं, सुख से रहबू ना। बुआ जी कह रही है यह नाइंसाफी है, नाइंसाफी है, लड़के के साथ ये नहीं करना चाहिए। हम नहीं कह रहे राजमाता, बुआ जी कहती हो। उनसे बता दो कि महारानी चांदनी अपने सबूतों को किसी के हाथ कभी लगने नहीं देती। अगर ये सबूत किसी के हाथ लगता तो आज ये महारानी यहाँ खड़ी नहीं होती, बल्कि फांसी पे चढ़ी होती। इसलिए मंत्री जी, ये कहने वाले ने कहा है, क्या कहा? कहने वाले ने कहा है कि ये कैसी मेरी चाल है, वाह भाई वाह, ये कैसी मेरी चाल है, और इसी को
कहते त्रिया जा। बस करो छिनरी छिनरा। ए राजा, ए बच्चे हरो, ए दीदी हरे, तो महू का कही दी बहनी तुही का सुन लिया, शिक्षा लाई लिया। जैसे जैसे हम करी, जैसे जैसे हम करी, अब जैसे भी आपकी बना हो कायदे से देखू। जैसे जैसे हम करी अपने पहुँचते ससुरे में चालू कर दिया। जैसे जैसे करी ऐसे अपने पहुँचते ससुरे में चालू कर देबू तो जान लिया सुख से रहबू। नहीं कहीं नाश हो जाए, बूढ़ी बुढ़वा कबू रहा है सुख से ना दे। यही से तो बर्गर खात हो चुरा के। ए राजा चलो ना, चले हाँ। कई बच्चे की जान लेना चाहती हो? अरे यहाँ से चलो, कोई देख के जल रहा। अच्छा वाह ऋषि बाबा। बस महाराज चलनी, तेरी पतली कमर और गोरे गाल हमारे दिल और दिमाग को चाट कर गए। ए चल चल चल, और गोर की पतर की रे, और गोर की पतर की रे, सैया समरदार, सैया समरदार, तोरो नजरिया जिया में गड़ी गड़ी जाए। और सैया समरदार, ए चल करिया खतवा की यारी, हाँ करिया खतवा की यारी, काहे मारे गजब संस्कारी। ए करिया खतवा की यारी, काहे मारे गजब संस्कारी। हाँ तर तर का पहला जियरा, हाँ तर तर का पहला जियरा, वो जैसे चाले कर जवाब पे नाजुक दहिया लचकाई से, नाजुक दहिया लचकाई से, जैसे बोरल हमारा मोरे से बनवा हो। कि मोरे से बनवा हो तो दिल लिपट के हम ना मर मर जा। वाह वाह, या तो जुगाड़ लगा रहे। घोषगावा मंदिरी मंत्रिया महारानी के कमरा में बवाल है जवान। यह सार बहुत दुखी न है। कहना है दोस्तों चलते चलते एक बात याद आ गई कि चाहे खाना न मिले, कि चाहे खाना न मिले, लगवा दारू में दीवाना, चाहे खाना न मिले। लगवा दारू में दीवाना, चाहे खाना न मिले, लगवा दारू में दीवाना, चाहे खाना। वाह महाराज शिवा, आज तुमने बहुत अच्छा किया। शुक्रिया, अपने ही बेटे को, अपने ही बेटे को अपने हाथों से सजा दिलवा दिया। तुमने जरा सा न सोचा कि आखिरकार मेरा बेटा निर्दोष है, और फिर भी आपने उससे सजा दिलवा दिया। हे भगवान, राजकुमार गुलशन को बचा, उसे कुछ और नहीं मेरा भगवान। मैं तेरे चलकर रोज आऊंगा। हे भैया,
और मन क्या अन्हारिया मिटावा तो कि मन क्या अन्हारिया मिटावा तो जिया जुड़ावा तो हे भाई जिया जुड़ावा तो हे भाई जिस तरीके से मुझे निकाला यही सोचता हूँ किसी न संसार को छोड़कर चला जाऊं, लेकिन नहीं मानो मुझे तो महाराज के पास वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा, क्योंकि एक दिन महाराज को भी मार देगी तो हमारा जी अधर्म के नाश करा थामला कतरिया, अधर्म के नाश करा, अधर्म के नाश करा थामला कतरिया, सुरकल में शक्ति भरा माई तू मयरिया, कि फिर से नजरिया फेरवा तू, महिमा दिखावा तू हे माई, महिमा दिखावा तू। ये सद्बुद्धि देना, क्योंकि इस संसार को खुद नहीं सकता। अगर महाराज जी से बच जाएगी तेरा तो सर बच जाएगा, अन्यथा तेरा तो सर बर्बाद हो जाएगा। कि हर साल तुझे माई चढ़ाई सुनरिया, हर साल तुझे माई कि हर साल तुझे माई चढ़ाई सुनरिया, सात बहिला रखब सात गो पियरिया, कि हमरा के सेवा में लगावत सुखवा सजावत हे माई। आज तक आपने दोषियों का कत्ल किया है और आज एक निर्दोष का खून करके हाथ और कलेजा लेकर के जाना है चाचा जी। राजकुमार गुलशन, संकट मुझे है। आज मैं राज दरबार जब गया था तो वहां महारानी जी की चाल और मंत्री की चाल देखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप निर्दोष हो, लेकिन राजकुमार गुलशन मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं अपने फर्ज के खातिर मजबूर हूँ। ठीक है जल्लाद चाचा, लेकिन राजकुमार गुलशन एक मौका तुम्हें जरूर दिया जाएगा। मौत को छोड़कर तुम कुछ भी मांग सकते हो। चाचा जी, मौत के सिवा मेरी एक ख्वाहिश पूरा हो जाएगी। क्यों नहीं?
तो सुनो, आखिर मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? क्या कहना चाहते हो? कि मार दीजिए चचा जी मुझे जान से, मार दीजिए चाचा जी मुझे जान से, अलविदा कहे न जाकर वतन को। मैया बाबू से जाकर के कहना मेरे, मैया बाबू से जाकर के कहना मेरे, मारा निर्दोषी राजन ललन को। मेरे मरने के बाद मेरे रतसार राज्य से मेरा अलविदा कहना, और मेरी माँ और मेरे बाबूजी से इतना जरूर कहना कि राजकुमार गुलशन निर्दोष, राजकुमार गुलशन निर्दोष। राजकुमार गुलशन चाचा कहकर तो तुमने मेरे आंखों में आंसू भर दिए। जी तो करता है मैं तुम्हें छोड़ दूं। राजकुमार गुलशन, मैं तुम्हें छोड़ने को तो छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त है। वो कैसी शर्त है पिताजी? शर्त यह है राजकुमार गुलशन कि इस राज्य में कभी वापस नहीं आना। ठीक है चाचा जी। अगर वरना आ गए तो राजकुमार गुलशन मेरे भी बीवी बच्चे हैं, अगर महाराज को पता लग गया तो मेरे बीवी बच्चों को मार दिया जाएगा। ठीक है जल्ला चाचा, मैं इस राज्य में कभी नहीं आऊंगा चाचा जी। तो ठीक है राजकुमार गुलशन, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। शायद इस संसार में कायम रहा तो एक दिन इस एहसान का बदला अवश्य चुका दूंगा। ठीक है राजकुमार गुलशन, तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकल जाओ। और मैं भी जा रहा हूँ किसी हिरन के तलाश में, उसका आंख और कलेजा निकाल कर महाराज को पेश कर दूंगा। जय भवानी, जय भवानी। राधा और साथी लोग कहाँ मर गए? साले अड्डे पे सो रहे हैं। सो रहे, सोने दो। सुनो, कहिए सरदार जी। कहाँ आ गए जानते हो? ये रक्तसार का रात का जंगल है। और सुनो, कुछ बताना चाहता हूँ जो राधा तुमसे नहीं बताया आज तक। और सुनो साथियों से जो मेरा सुनो साथियों से जो मेरा अब दुखी का
जानते हो राधा, बना होता कुछ खाते, आज तुम्हें बतलाना और दुश्मन हमला तो फौरन गोली। सुनो, तुम्हें मालूम नहीं है डाकू कोई ऐसे नहीं बनता है, डाकू बनाया जाता है। आज वो दिन याद आता है, राधा तो मेरा खून खोल जाता है कि दुश्मनों ने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया दुनिया से। तब से मैं भटकता रहा और जंगल में गया, जंगल में भटकता रहा। तब वहां दादा ठाकुर ने अपने गिरोह का सरदार बनाया, सरदार ठाकुर भैरव सिंह के नाम से परिचित हो। और ये सामने जंगल दिखाई पड़ रहा है, वो रक्तसार जंगल है। चलो कौन इंसान जा रहा है, चल कर पता लगाओ हरामजादे का। हमारा दुश्मन तो नहीं है, चलो जय कमाल। महाराज, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया शेर सिंह, सब कुछ बर्बाद हो गया शेर सिंह। मेरे कुल का दीपक बुझ गया शेर सिंह। मैं जानता था शेर सिंह कि मेरा बेटा गुलशन निर्दोष है। आप जानते थे कि राजकुमार गुलशन निर्दोष है, फिर भी आपने राजकुमार को सजा दे दी। फिर भी मैंने उसको सजा दिया। सजा इसलिए